दत्ता भैया, इतनी रात गई ऐसी बारिश में कहाँ गए थे? जरा बाहर गया था। कुछ काम था क्या? हाँ, काम था। अरे तो मुझे बताना था ना, मैं भी आ जाता। मुझे अच्छा लगता है घर के काम करने में। नहीं, हो गया, काम हो गया। काम क्या था? अब क्या तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? आप कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या? क्या करूं? बोल। क्या करूं मतलब? उस शेवंता को मैंने कभी इस घर की दहलीज पार करने नहीं दी, उसकी लड़की को भी नहीं करने दी, पर आपने उसके लिए इस घर के दरवाजे खोल दिए और अब पूछ रहे हैं क्या करूं? देखो, जो हुआ सो हुआ। हाँ, पर भुगतना तो हमें पड़ता है ना। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा इस घर में। उसके पाप जितने गिनते जाओ ना उतने कम है। वो कुछ नहीं। आप सुषमा को घर में लेकर आए हो, अब आप भी उसे बाहर निकालोगे। नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देखते हैं क्या? अगर उसको घर से बाहर नहीं निकाला ना तो एक न एक दिन वो सबको बाहर निकाल देगी। मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे और मैं ये होने नहीं दूंगी। देख, मैं उसे समझा दूंगा, वो नहीं रहेगी इस घर में। ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ से वो वापस ना आ सके। शिवंता का घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं रहता वहाँ। उधर रहेगी। हो गई तसल्ली? वो जब जाएगी ना तभी होगी मुझे तसल्ली। अब वो गई ही समझो। सुशल्या, अरे ये सुशल्या, कहाँ गई ये? कमरे में तो है ही नहीं। सुशल्या, सुशल्या, बाहर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुशल्या, कहाँ गई ये? हमेशा के लिए तो नहीं चली गई? भाभी, भाभी, अरे आराम से, कब टूट जाएगा? अरे कब के बारे में क्या सोच रही हैं आप? वो सुशल्या नहीं है अपने कमरे में। क्या? होगी, वही कहीं होगी। देखा मैंने, नहीं है। कहाँ गई होगी ये? रघु काका, रघु काका। अरे चुप रह पांडु, चिल्ला क्यों रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे घर में कौन कौन है? घर में सब लोग हैं। दत्ता भाऊ हैं, माधव भाऊ हैं, भाभी हैं, नई भाभी आई है ना, वो भी हैं, माई हैं, और सब लोग हैं। और कोई नहीं है ना? हाँ, पुलिस है, पुलिस है। अभी भाऊ के दोस्त है, वो पुलिस हैं। अब आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, वो पकड़ लेंगे, बेड़िया डाल देंगे। आप जाइए। अरे मुझे क्यों बेड़िया पहनाएंगे? वो मुझे क्या पता, जो बुरा काम करते हैं ना तो पुलिस पकड़ कर ले जाते हैं। मैंने क्या बुरे काम किए हैं? वो मुझे क्या पता, किए हैं कुछ। चुप रह पांडु। अच्छा, घर में पुलिस क्या कर रही है? किस किस से क्या पूछ रही है? अब वो मुझे क्या पता। हाँ, पर मुझसे पूछते हैं, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं विश्वासराव भाऊ को सब कुछ बताता हूँ। क्या? हाँ, मैंने बताया कि हाँ, अन्ना कैसे थे ना, वो मैंने बताया।
नायकों को पानी से खतरा है ना, वो भी बताया। और नीलिमा भाभी मुंबई गई थी, वो भी बताया। और दत्ता भाऊ ने मुझे मारा था ना, वो भी बताया। सब कुछ बताया। मेरे बारे में क्या बताया? आपके भूल गया। बताना भूल गया? नहीं, बताया या नहीं वो भूल गया। ऐसे कैसे चली गई? मुझे लगा कि ऊपर है, सुबह से नीचे भी दिखाई नहीं दी। ये क्या करती है कुछ समझ नहीं आता। कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। मुझे तो एक शंका हो रही है, वो भाग गई होगी। नेने भौजी को इसने ही मारा होगा और अब वो पकड़ी जाएगी ना, इसी डर से वो भाग गई होगी। नहीं, इस घर का सब कुछ लूटे बगैर वो नहीं जाने वाली। आई मुझे क्या लगता है कि गहने भी उसी ने चोरी करने की कोशिश की। हाँ। कहाँ चली गई होगी? कौन कहाँ गया है? यमुना, मैं क्या पूछ रहा हूँ? कौन कहाँ गया है? वो सुशल्या। मतलब सुषमा? हाँ, हाँ वही। वो कमरे में नहीं है। तो बाहर कहीं होगी। कहीं नहीं है। ढूंढना पड़ेगा उसे। आसपास कहीं गई होगी तो ठीक है, पर वापस नहीं लौटी तो मामला गंभीर है। उसे कुछ हुआ तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, इसके बाद आप लोग खुद का ख्याल रखें। मैंने आपसे कहा ही था कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है, उन्होंने मेरी बात सुन ली है। शायद उसको बाहर निकाल दिया। सुषमा मिलनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए, मेरे लिए और उसके लिए भी। यमुना, जरा अंदर आ। अजीब है यार, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। सुषमा कहाँ गई है किसी को भी पता नहीं, पर वो हमेशा के लिए गई है ये मुझे पता है। आपने जो वचन दिया था वैसा ही किया आपने। आपने ही उसको घर से बाहर निकाला है ना? है ना? बताइए ना, कहाँ है सुषमा? तुझे जो चाहिए था वो हो गया ना, तो अब चुप रह, किसी से कुछ मत कहना। पता नहीं मुझे इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। पांडु, कितना पगला है रे तू। क्या हुआ रघु काका? किसी को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। मैं बताऊंगा। मेरी शादी नहीं करवाई ना, अभी बहू की शादी हो गई। सुशल्या के लिए लड़का देखा, मेरी दुल्हन नहीं है ना। मैं बताऊंगा मैं। अरे पगला है क्या? बेटा, मेरी बात मानेगा ना? वो क्या? मैं तेरे लिए एक लड़की देख कर देता हूँ। एक ही? हाँ, मैं तेरी शादी करा दूंगा। हाँ पक्का। उसको बताता हूँ, वो देख लेगा जो भी है। हाँ बताइए। हाँ, उसको बताइए। हाँ, बताइए ना, अभी बताइए ना। आंखें बंद करके उसको बताइए उसको। ये कौन है? यही पुलिस है, विश्वासराव बाबू। सुशल्या, इन्होंने कहा कि तुझे घर से बाहर निकाल दिया है, पर मुझे पता है कि तू यहाँ से कहीं नहीं गई। सुशल्या, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। सुशल्या, कहाँ है तू? हाँ? मुझे पता है, बावड़ी में छुप के बैठी है ना? हाँ? तू इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने वाली, नीचे छिप कर बैठी होगी। सुशल्या, कहाँ है तू? सुशल्या।
काका चाय बनवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं घर से पी के आया हूँ। सीधे यहीं आ रहे हो क्या? हाँ ऐसे ही आए हो कि? हाँ, ऐसे ही आया था। काका ऐसे बाहर घुमा मत कीजिए। बाहर क्या हुआ है पता है ना? नेने वकील का खून हुआ है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस पर अभी सुषमा भी गायब हो गई है। उससे आपका झगड़ा था? नेने वकील से भी आपका झगड़ा था क्या? उस मंदिर वाली जमीन में मेरा हिस्सा है, वो देख रहा है। मैं भी हार नहीं मानने वाला। ये सारी जमीन मेरे नाम पे होके रहेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं। झगड़ा कैसा हमारे बीच? हम दोस्त ही थे। नहीं, दोस्त हो तो भी झगड़ा तो होता ही है ना। हाँ। जैसे मैं और अब ये देखिए अभिराम आ गया। हाँ। अभिराम, जब हम लोग हॉस्टल में थे हमारे बीच झगड़ा होता था या नहीं? हाँ। अरे मैंने तो एक बार इसे मारने की धमकी भी दी थी। मतलब आपका कहना है कि नेने का खून? मैंने ऐसा कहा क्या? मैंने अभिराम का खून किया क्या? झगड़ा था। विश्वास, जरा सुनो ना। रघु काका का इससे कोई लेना देना नहीं है। मानो वो हमारे घर के ही हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है। इनफैक्ट तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुमसे संबंधित हर व्यक्ति के लिए मुझे आदर है। और रघु काका तो उम्र में भी बड़े हैं और काम भी उतने ही बड़े किए हैं। मुझे मेरा कर्तव्य करना ही पड़ेगा। मुझे सबकी पूछताछ करनी पड़ेगी और जांच की। इसका मतलब वो गुनहगार हैं ऐसा नहीं है। सही कहा ना? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन नेने वकील आपके परिचित थे। आपका मिलना होता था, बातचीत होती थी। ये सब याद कर लेना, सब कुछ दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। किसी पूजा की विधि के लिए कैसे आप नारियल, नींबू, मिर्ची ऐसे सामान सजा के रखते हैं, वैसे ही सब कुछ दिमाग में सजा के रखना है। सुशल्या कहाँ है तू? सुशल्या, सुशल्या कहाँ है तू? मिल गई, सुशल्या मिल गई मुझे, मिल गई मुझे। मुझे पता था इन्होंने मुझसे झूठ बोला। यहाँ छिप कर बैठी है क्या तू? पर मैंने ढूंढ निकाला तुझे। मिल गई। पकड़ो, पकड़ो इसे। दत्ता, माधवा, मिल गई सुशल्या। सुशल्या मिल गई सुशल्या। कहाँ चली गई? मेरे साथ तू खेल खेलना चाहती है? तू मुझसे बच नहीं सकती। यही है तू, मुझे पता है यही है। तुझे ढूंढ निकालूंगी मैं। कहाँ गई तू सुशल्या? तुझे आई, छोड़ूंगी नहीं। ए आई, आई, अरे क्या हुआ तुझे? वो देख, यही है सुशल्या। माधवा, यही है। माधव भैया, हाँ? आई को अंदर ले जाइए। मैं अंदर नहीं जाने वाली। मैंने यही देखा है उसे। अरे आई मैं ढूंढता हूँ उसे। तुम अंदर नहीं, चलो। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। चलो तो। मुझे नहीं जाना अंदर। अरे आई। छोड़ मुझे माधवा, मैं शांत उसे जाओ। ढूंढ कर रहूंगी। आई, अंदर चलो। सुषमा कहाँ गई? उसे ढूंढना पड़ेगा। अब तो वो आई को भी दिखने लगी। पता नहीं क्या हो रहा है आई को। आई को पहले शेवंता और अन्ना दिखते थे और अब ये सुषमा। अजीब है ये सब। क्यों रघु काका? हाँ, लेकिन अब हम क्या करें? करेक्ट, हम क्या करेंगे? लेकिन आप कर सकते हैं। आपको तो सब समझता है। हर सवाल का जवाब होता है आपके पास। अब एक काम कीजिए, आंखें बंद कीजिए और उसको पूछिए। पूछिए ना। अभी ये कह नहीं सकता हूँ।
अरे ऐसे कैसे? कहते हैं कि गांव में तो आपके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन आप मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। ठीक है, अब एक काम कीजिए, गांव में किसी को भी कुछ नहीं बताना। मतलब आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, समझाता हूं आपको। आइए। रघु काका, आज तक आपने गांव की बहुत सारी परेशानियां दूर की, बहुतों को मुश्किल में डाला। हाँ, मतलब वो नींबू मिर्ची वगैरह, पर अब ये सब नहीं करना है। अब उम्र हो गई है आपकी, अब आप रिटायर हो जाइए, घर पर बैठकर आराम कीजिए, किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, और मैं ये सब आपको अपना समझकर बता रहा हूं। मतलब मैं पुलिस अधिकारी तो हूं ही, लेकिन अभिराम का दोस्त भी हूं। पर एक बात ध्यान रखना, मेरे कर्तव्य के आगे दोस्ती आड़े नहीं आती। तो समझ गए ना? चलिए फिर घर जाइए। ध्यान रखिए। आई कैसी है आप? अभी भी वही शुरू है। सुषमा दिखी ऐसा बोल रही हैं। सरिता, छाया, देविका है अंदर। सुषमा आई को दिखती है, इससे ज्यादा वो कहाँ है ये जानना जरूरी है। एक व्यक्ति अचानक घर से गायब हो जाती है, सीरियस है ना ये? हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बड़ा ही गंभीर मामला है ये। सुषमा ऐसे घर से बाहर जाती थी क्या? मान लो कि वो घर से बाहर गई होगी और हम लोग यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं, और मान लो वो आने के बजाय उसकी डेड बॉडी आई तो? या समझो उसे किसी ने मार दिया तो? हाँ? इसीलिए बोल रहा हूं, बताओ आप लोगों का अनुभव क्या है? आपको क्या पता है? सुषमा ऐसे घर से बाहर जाती थी क्या? वो हमें कुछ बताती नहीं थी। वो जाती थी। तुझे क्या पता है? तू जा ऊपर। आर्चिस, रुको। दत्ता भैया, अगर वो कुछ जानता होगा तो उससे मदद ही मिलेगी ना हमें। बोलो आर्चिस, क्या जानते हो तुम? हाँ, वो जाती थी बाहर। इनफैक्ट मैंने खुद ही उसे वकील काका के यहाँ छोड़ा था। वो गांव वालों से भी मिलती थी और अफवाह फैलाई थी। हमने वकील काका पर वार किया, ऐसी झूठी खबर सुषमा ने ही पूरे गांव में फैलाई थी। यानी सारे काम बहुत चालाकी से किए गए। इससे पहले कोई और चालाकी करे, उसे जल्दी से ढूंढना होगा, वरना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हेलो, नाइक बाड़े से सुषमा गायब हो गई है। आसपास कहीं है क्या देखो, और मिल जाए तो मुझे फोन करो जल्दी। विश्वास, ये सुषमा का कमरा है।
अभिराम, ये आई के फोटो ये यहाँ कैसे आए? मतलब सुषमा को क्यों चाहिए होंगे ये? लो। अभिराम, ये पेपर्स शिवंता के नाम पर हैं। आई, यहाँ वो रास्ते वाले जमीन के पेपर्स रखे थे। तो फिर यहाँ ये फाइल की जगह गजरा क्या कर रहा है? अरे ये रास्ते से लगी हुई जमीन के पेपर्स हैं। जिन जमीन की वजह से नेने काका से हमारा झगड़ा हुआ था, उस जमीन के पेपर्स है ये जब अलमारी में हमें मिले थे तब हमको पता चला कि ये जमीन शिवंता के नाम पर है, मतलब सुषमा की आई के नाम पर। फिर ये पेपर्स यहाँ कैसे आए? क्या पता, अलमारी में से तो गायब हो गए थे। हमने बहुत तलाश की, अब जाकर मिले। इन पेपर्स के बारे में सुषमा को कोई जानकारी थी? नहीं रे, हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ये, और ये पेपर्स गायब होने के चांसेस भी बहुत हैं। हो सकता है कि सुषमा ने ही ये पेपर्स चुराए हो कबर्ड से। इसलिए इन पेपर्स के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। किसी को भी नहीं। हाँ, पकड़ो। हेलो, रंजीत विश्वास बोल रहा हूं। सुषमा के बारे में कुछ? क्यों देर हो रही है? मुझे फौरन जानकारी चाहिए। क्या हुआ? सुषमा के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अरे सुनो, सब काम हो गए क्या? हो गए। रुक, मैं क्या कहता हूँ, कहाँ गई होगी ये सुशल्या? ये ऐसे घर छोड़कर तो नहीं गई होगी ना? वो घर छोड़कर जाएगी? अरे वो इस घर के लोगों को बाहर निकालेगी। तो फिर ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई? मुझे तो एक शक है। कैसा शक है? कहीं उसी ने तो नेने काका का खून नहीं किया और खुद पर इल्जाम न लगे इसीलिए घर छोड़कर भाग गई हो? नहीं, मुझे तो कुछ और ही शक है। क्या? वकील काका गए। अब कहीं सुशल्या की बारी तो नहीं है ना? बाप रे, हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ। अभिराम, मुझे लगता है आई को ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ। विश्वास राव, मैं भी सबको यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बात तो किसी ने नहीं मानी। लेकिन अब मानना पड़ेगा। ये जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें आई भी फंस सकती है। क्या? हाँ अभिराम, गौर से सुनो। आई ने सुषमा के आई को, मतलब शेवंता को, इस बाड़े में आने नहीं दिया था। उसके बाद सुषमा आई, लेकिन उसे भी घर से बाहर निकालने की कोशिश होती रही। निकल यहाँ से और फिर से इस घर की तरफ नजर उठाकर मत देखना तू। आई को वो बाड़े में नहीं चाहिए थी, और अब ऐसा ही हो गया। मतलब आई ने? यस, और आई की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। ये अगर हमने प्रूव नहीं किया ना, तो आई पर भी इल्जाम लग सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आई को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। विश्वास राव का कहना बिल्कुल सही है। भाभी, उसका कहना मुझे भी मंजूर है, लेकिन घर वालों को कौन समझाएगा? और आई को? उनको कौन समझाएगा? मैं। हाँ मतलब मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर अभी ही बात करते हैं आई से। उन्होंने झूठ कहा मुझसे। सुशल्या कहीं नहीं गई, यही है। उसको कहने चाहिए, जमीन चाहिए, सब चाहिए उसको। वो ये सब लिए बगैर जाएगी नहीं। आई ने घर लूटा, अब लड़की भी लूटेगी ही।
शेवंता की ही बेटी है ना, तो उसके ही गुण लिए हैं। अभिरामा, खड़ा क्यों है? बैठ बैठ। आई, आपसे जरा बात करनी थी। क्या बोलना है? मैं बोलूं? क्या बोलना है? घर के गहने बाहर रखने के लिए बोलना है, यही ना? मुझे वो चलेगा नहीं। घर के गहने घर में ही रहेंगे। अभिरामा, बता इसको। आई, सुन लो ना उसकी। आई, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मैंने गहने घर से बाहर रखने के लिए कहा, और मैं पुलिस हूं ये भी आपसे छुपा कर रखा। आई एम सॉरी, लेकिन वो मेरा काम था। पर काम के साथ साथ रिश्ते भी संभालने पड़ेंगे ना। कैसे रिश्ते? हाँ, सही कहा। वैसे मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप मेरे दोस्त की आई हो, मतलब मेरी भी आई ही हो। क्या कहना है तुझे? मुझ पर आपका विश्वास हो या ना हो, लेकिन मेरी बात सुनोगी? यहां नजदीक ही एक बाबा हैं, बहुत ज्ञानी हैं, सारी विद्याएं जानते हैं, वो बहुत होशियार हैं। क्या? कहाँ के बाबा है वो? वो डोंगरी बाबा। आपको भी पता है ना उनके बारे में? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी सुना है मैंने। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था ना कि आई को बताते हैं। हाँ, वो बाबा इन सारी बातों का इलाज करते हैं। वो बाबा एक अंगारा देते हैं, वो अंगारा मिलते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, और किस्मत से मेरी और उनकी पहचान है। क्या सच बोल रहा है तू? हाँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। जा वो अंगारा ले आ। हाँ, पर उस बाबा की एक शर्त है। वो अंगारा सिर्फ लगाना नहीं है, खाना भी है। मतलब पानी के साथ लेना है। आप लेंगी क्या? अरे, सारी बाधाएं दूर होती होंगी तो करूंगी मैं सब कुछ। खाऊंगी वो अंगारा। तो फिर तय हो गया। मैं आज ही जाकर अंगारा लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ? आता हूँ मैं। नाथा, नाथा, आया मालिक, आया। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? जरा उधर चल। पर क्यों? बात करनी है। आ जल्दी। क्या हुआ है मालिक? क्या बात करनी है आपको? सुशीला कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुझे पता नहीं? नहीं। नाथा, तुझे मैं आज से नहीं जानता। सच बता, तूने सुशीला को खत्म किया ना? मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, और मैं भला उसे क्यों मारूंगा? तेरे मन में गुस्सा है ना उसके लिए? उसके लिए सब किया, लेकिन उसने सांप की तरह फन निकाला। हाँ, ये सच है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। और मालिक, आप भी ऐसी बातें मत किया करो। ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मैं फंसूंगा। घर में पुलिस है, पूछताछ करेगी। पहले ही अन्ना के कहने पर वाड़े के पास मैंने बहुत से मुर्दे गाड़े हैं, लेकिन अब नहीं। मेरे लिए जो भी काम होगा मैं करूंगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता मालिक कि सुशीला कहाँ है। मालिक, मैं अभी चलता हूं। फिर वो गई कहाँ?
नीलिमा, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? माधव, मुझे ऑफिशियल मेल आया है। एनी हाउ मुझे कल मुंबई के लिए जाना ही होगा। हाँ? अरे तुम्हारी विश्वास राव से बात हुई है क्या? नहीं। तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। नीलिमा, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लो। माधव प्लीज। नीलिमा, तुम्हें कैसे समझाऊं? यहाँ एक खून की जांच चल रही है। उससे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। देखो, संबंध नहीं भी हुआ ना, तब भी हमें यहीं रहने के लिए कहा गया है। और अगर फिर भी तुम गई ना, तो शक की सुई तुम पर ही होगी। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए उसकी फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। तुम भी आ सकते हो मेरे साथ माधव, नहीं तो मैं कल अकेली जाने को तैयार हूँ। नीलिमा, ऐसी मूर्खता मत करो। वो तो मैं गांव आने के लिए तैयार हुई थी ना, तभी कर ली थी। अब तो अकल आ गई है मुझे, इसलिए मैं जा रही हूँ, वो भी कल ही। ऐसा बिल्कुल मत करना। No one can stop me. अभिरामा, ए अभिरामा, अभिरामा। क्या हुआ आई? अरे तेरा वो दोस्त बाबा के पास जाने वाला था ना? हाँ, मुझे लगता है जाकर आया होगा वो। क्या बात हुई तेरी? अरे कल रात को जरा देर हो गई थी, इसलिए हमारी बात नहीं हुई। वैसे वो लड़का ठीक है रे। पहले मुझे लगा कि पुलिस है, क्या करेगा क्या नहीं, पर उसको भी इस घर की फिक्र है। मेरे लिए अंगारा लाने गया वो। आई, अगर उसने जो बताया वो उपाय किया ना, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रे। अरे तू उस बाबा के यहाँ गया था ना? हाँ, मैं बाबा के यहाँ गया था। बाबा ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस घर में जो भी बाधा है वो दूर होगी, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, ये देखिए अंगारा। पर उन्होंने ये अंगारा पानी में लेने के लिए कहा है। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, आई तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, ले आ। अच्छा हुआ रे बाबा तू वहां से हो आया। पर क्या रे, तुझे इन सब बातों पर विश्वास है? क्यों नहीं होगा? आई, वो बाबा बड़े ही विख्यात हैं। उनके पास जो भी चिंता लेकर गया, उनकी चिंता इस अंगारे से दूर हो गई। अब देखना, इस घर में खुशियां आएंगी। तेरे मुंह में घी शक्कर बाबा। ये लो, पानी आ गया। रखो रखो, पानी रखो। आई, पहले ये अंगारा माथे पर लगाइए। तू ही लगा दे बाबा। अब आंखें बंद कीजिए। लीजिए, पानी पीजिए। आई, पूरा पानी पीजिए, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो कैसा लग रहा है अब? एकदम अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है शरीर से कुछ बाहर निकल गया है और वो सुशीला के कमरे में चला गया। देखा अभिराम, मैंने कहा था ना कि बाबा के पास रामबाण उपाय है, सुख शांति का उत्तम मार्ग। हाँ रे बाबा। आई, तुम्हें आराम करना चाहिए अब। हाँ, मैं जरा आराम करती हूँ। हाँ, आराम कीजिए। हाँ। थैंक्स।
थैंक्स क्यों? तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है रे। आई की बहुत चिंता रहती है मुझे। इतने दिन जो हमसे नहीं हुआ वो तुमने आज कर दिखा। मैंने कुछ अलग नहीं किया है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैंने समझाने का एक अलग रास्ता चुना। दैट्स इट। हाँ अभिराम, तुम भी ये अंगारा लगाओ। क्या? हाँ, अरे डोंगरी बाबा का अंगारा है ये। हाँ, मैं भी लगा लेता हूँ। जय डोंगरी बाबा की। अब डोंगरी बाबा ही चमत्कार करने वाले। ये चमत्कार वाले डोंगरी बाबा से हमें भी मिलना पड़ेगा। ये क्या? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम मुंबई जा रहे हैं। मतलब मैं जा रही हूँ मुंबई और आर्चिज मेरे साथ आ रहा है। आप ऐसे कैसे मुंबई जा सकती हैं भाभी? सॉरी, लेकिन विश्वास राव, मुंबई में मुझे बहुत काम है जो पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए अब मैं और नहीं रुक सकती। मुझे पता है, पर कुछ दिन और प्लीज भाभी, बस कुछ दिन। ये मामला एक बार खत्म हो जाए और फिर आप मुंबई जा सकती हैं। नहीं, बाड़े से बाहर मत जाओ, बाड़ा छोड़ो मत। भाभी प्लीज देखो, विश्वास मेरा दोस्त है, इसलिए अब तक उसने कानून का इस्तेमाल नहीं किया है। What do you mean? नहीं, वैसा नहीं कहना चाहता हूं मैं, पर मसला बढ़े इससे अच्छा कुछ दिन और रुक जाओ। और कितने दिन अभिराम? इससे पहले इस घर में अलग अलग घटनाएं हो रही थी, इसलिए मजबूरी में रुकना पड़ता था। मेरा घर है, गृहस्थी है और जरूरी काम भी है और मुझे उस तरफ ध्यान देना है। लेकिन ये जांच होने के बाद तुम अपनी जांच करो ना, लेकिन अभी मुझे मत रोकिए। आप ऐसे कानून नहीं तोड़ सकती भाभी। ठीक है, कानूनन तुम्हें जो भी करना है ना, वो तुम शौक से करो, लेकिन अगर अभी मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे भी अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जान जाएगी किसी की आज, कोई नहीं बचा सकता उसे। एक्सक्यूज मी नीलिमा नाइक, मैं अभी तक अभिराम के दोस्त के नाते बात कर रहा था। अब मैं आपको एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नाते वार्न कर रहा हूं। अच्छा होगा आप अपना निर्णय चेंज कीजिए। सॉरी, लेकिन मुझे भी मेरे निर्णय में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। चलो आर्चीज। नीलिमा, एक बार फिर से सोच लो। सोचना तुम्हें है। तुम्हें यहीं रुकना है या फिर हमारे साथ चलना है? हम बाहर हैं, तुम अपना तय करो। एक्सक्यूज मी।
चलो आर्ची। पर मम्मा, डैड। माधव। हेलो। यस सर, मैं आपको ही फोन कर रहा था सर। बोलिए सर। अभी अभी नाइक के बाड़े से एक व्हाइट कार बाहर निकलेगी जिसमें नाइक की बड़ी बहू है नीलिमा नाइक और आर्चिस नाइक, दोनों भी हैं। यस सर। वो मुंबई के लिए निकले हैं। मैं उनकी कार का नंबर मैसेज करता हूँ, उनको रोको। उनको इस गांव से बाहर जाने मत देना। यस सर। और उन्हें सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ। सर वो एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है आपको, सुषमा के बारे में। बोलो, क्या इंफॉर्मेशन है? सर मैं अभी अभी एक स्पॉट पर आया हूँ और मुझे वहाँ कपड़े मिले। मुझे पता चला है कि ये कपड़े सुषमा के ही हैं। What? इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन आप मुझे अब दे रहे हैं? क्यों नहीं बताया मुझे? सॉरी सर, लेकिन कपड़े उसी के हैं, इसकी जांच करनी थी। ओके। सुषमा के बारे में कुछ पता चला? आई थिंक शी इज नो मोर, पर बॉडी अभी भी नहीं मिली। ओके। और सुनिए, आगे से मुझे हर बात अपडेट कीजिए, हर बात, समझ गए? यस सर। तू इस घर में आ तो गई, लेकिन जिंदा नहीं बच पाई। मेरी बात सुन ली आपने? सुषमा मर गई।